जितने चोर हैं इनके आगे नाम मोदी क्यों लिखा हुआ है? हिटलर की चाल चल रहे हैं मोदी और अमित शाह। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। आपने साधु को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? नारा लगता है पार्लियामेंट में, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। पहला आतंकवादी था भारत का। संजय सिंह मेरी तरह वहां बोलता था, कल से उसको जेल में डाल रखा है। ये नारा देते हुए गांव गांव में घुस जाओ टोलियां बनाकर, मोदी जी आपने राहुल से बंगला खाली करवाया है, हम तुम्हारा कर्नाटक में खाता साफ कर देंगे। नहीं आएगी, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं। पूरे विश्व में थू हो रही है कि भारत में मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पे मार रहे हैं। अगर विश्व में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हमारी सरकार गिराने की कोशिश की थी। उस वक्त हम जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में भी ईडी आ गई थी। किसान मर गए तो कोई इनको परवाह नहीं है, क्योंकि इनके घर में तो औलाद है नहीं, घर बसाया नहीं। जसोदा के बेचारी के बयान देखे ही आपने। वसुंधरा पहले जो मुख्यमंत्री बन के घूम रही थी, आजकल उसको नहीं पूछ रहे हैं। मेरा दावा है उनमें अधिकतर लोग आरएसएस के निकलेंगे। जो उनके आगे पीछे घूमते थे वही मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए। आज जो भी नेता उनके खिलाफ बोलता है वो जेल में पड़ा है। ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, इन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। ये तो सूचना देते थे अंग्रेजों को इनको जेल में डाल दो। अभी आप देख रहे हो मोदी जी ने क्या भाषण दिया। उदयपुर में कन्हैयालाल कांड करा दिया। अशोक गहलोत के राज में अपराध बढ़ गए। अरे मोदी जी तुम्हें शर्म नहीं आती? आपने कुछ गोदी मीडिया खरीद लिया। ये पहला प्रधानमंत्री है, अगर विश्व में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जो राफेल 500 करोड़ की थी वो 1600 करोड़ में लाए। नोटबंदी करके 8000 का घोटाला, 8000 करोड़ का घोटाला कर लिया। 1000 का नोट बंद करके 2000 का चालू किया, और आज वो 2000 का भी बंद कर दिया। आप बीजेपी से कोई नोट वोट मांगने आए तो आप पूछना कि बताओ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली, ट्यूबवेल पे 2000 यूनिट, सभी लोगों का इलाज फ्री। ये पहली सरकार है पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में जो विकासशील देश है वहां भी 25 लाख का इलाज फ्री नहीं है। आपका पूरा इलाज फ्री। आपकी गाय अगर डेथ होगी तो भी 2 गायों का 80,000 रुपए। अंग्रेजी की पढ़ाई एक जमाने में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ता था। ये अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बाहर जाके डिग्रियां ली। ये धन्यवाद दो डॉक्टर अंबेडकर को कि जब देश 1947 में आजाद हुआ तो विदेशों में गए कि संविधान कौन बनाएगा। उन्होंने कहा कोलंबिया में एक बच्चा पढ़ के गया, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर है, संविधान उससे बनवा लो। वो 30 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उनका गुरु था ज्योतिबा फुले, जात का था माली। उसने कहा शिक्षा के बिना मति नहीं, बुद्धि नहीं आएगी, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं। रुपया पैसा नहीं, और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। इसलिए साथियों, बुद्धि नहीं आएगी पढ़ाई के बिना। चौधरी चरण सिंह ने कहा था पांव खेत में, नजर जयपुर और दिल्ली पर। पांव खेत में इसलिए जरूरी है वहां अनाज पैदा होता है, और नजर जयपुर और दिल्ली पे इसलिए जरूरी है कि अगर फूसाराम जैसे लोगों को नहीं भेजोगे आपकी आवाज कौन उठाएगा? आप मजबूत लोगों को भेजो, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो आपके वोट के अंदर है। आज एक वोट प्रधानमंत्री का है, एक ही मेरा कैबिनेट मंत्री का है, एक ही जूती काटने वाले का है। इसलिए ये वोट बहुत अनमोल है साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज ही हमने नारा दिया है, 10 दिन से चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने काम किया दिल से, काम किया दिल से, और कांग्रेस फिर से। ये नारा गुजा दो गांव गांव में, अन्यथा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ा लड़ा के मरवा देंगे। ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, इन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। जब आजादी के नेता हमारे लड़ रहे थे ये तो सूचना देते थे अंग्रेजों को इनको जेल में डाल दो, सेलुलर जेल में। और इनका नेता था सावरकर, जिसने 9 बार माफी मांग के आया, उसके ये चेले हैं।
ये नाथूराम गोडसे के चेले हैं। आज आपको पता है वह नारा लगता है पार्लियामेंट में, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। पहला आतंकवादी था भारत का जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फांसी लगाने का काम किया। अभी 15 सरकारें हैं जो बीजेपी की नहीं है। उन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम है इंडिया, और संविधान में लिखा है बाबा साहब ने, इंडिया दैट इज भारत। मोदी जी बौखला गए, इन्होंने कहा इंडिया का नाम उड़ा दो। फिर डर के मारे एक महिला पर आरक्षण का बिल लाए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सबको बराबर का दर्जा दिया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, धर्म भी वही अच्छा होता है जिसको समानता देता है, भाईचारा का संदेश देता है, सबको बोलने का अधिकार देता है। जमीन उबड़ खाबड़ कभी उपजाऊ नहीं होती साथियों। उसी प्रकार अगर समाज में ऊंच नीच रहेगी तो फिर दोबारा गुलाम बन जाएंगे। और ये मोदी और इनके साथी अमित शाह पूरे देश में नफरत का बाजार खड़ा कर दिया है। स्कूलों में भी नफरत कर दी, शिक्षण संस्थाओं पे आरएसएस के लोगों ने हमले कर दिए। आज आपका रेलवे बेच दिया अंबानी को, आपका एयरपोर्ट बेच दिया, आपकी हवाई जहाज बेच दिया, आपके बैंक बेच दिए, आपकी बिजली बेच रहे हैं। मुझे बताओ, जब सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी तो तुम्हारे बेटों को नौकरी कहां मिलेगी? इन्होंने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ को रोजगार। जब एक बार पूछ लिया और के काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए किसान के खाते में देंगे, खाते खुलवा लिए। अब मुझे बताओ, अगर किसी के खाते में 15 लाख आए तो 6,000 जरूर दिए, वो भी टुकड़ों में। ऐसी तो बिजली माफ करके 15,000 रुपए तो महीने के अशोक गहलोत साहब ने दे दिया आपको। तो जो 15 लाख की बात कर रहे थे 6,000 में सिमट गए। और सारे देश की संवैधानिक संस्थाएं पूंजीपतियों को बेच दिए। आज इस देश के अंदर पूंजीपति राज कर रहे हैं। गरीब का, किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा है। एक दिन बोल दिया अशोक गहलोत साहब ने कहा अगर सरकार बदल गई तो हमारी जो जन कल्याणकारी योजना है भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी पहले की तरह। अब मोदी जी परसों आए और कहा अशोक गहलोत साहब आप घबराओ मत, हम योजना बंद नहीं करेंगे। अरे मोदी जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, तुम बताओ किसानों का कर्जा कब माफ कर रहे हो? तुम बताओ बेरोजगारी कब माफ कर रहे हो, कब खत्म कर रहे हो? 2 करोड़ की घोषणा करके मात्र 14 साल के अंदर 8 या 9 लाख नौकरी दी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, वो संविधान ये जला रहे हैं आरएसएस के ऊपर। ये वापस पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। इसलिए मैं मेरे दलित भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खत्म हो गया, आपको और हमारी पूछ खत्म हो जाएगी। जब आपसे वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कौन नेता घर पे आएगा वोट मांगने के लिए? क्यों योजना लागू करेंगे? इसलिए जो अगला चुनाव है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। आलसर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है कि आपने महापुरुषों की 2 की मूर्ति लगाई है। मैं चाहूंगा कि हमारी मां बेटियों के कोख में आने वाले समय में भगत सिंह पैदा हो, डॉक्टर अंबेडकर पैदा हो, पंडित जवाहरलाल पैदा हो, महात्मा गांधी पैदा हो, जो भारत को एक सूत्र में बांध करके और आजादी के बाद में ये नक्शा बड़ा बना है। पहले हम नहीं थे। ये संविधान का कमाल है, क्योंकि उसने रंजिश नहीं रखी कि मैं अछूत हूं या मेरे साथ छुआछूत करते थे लोग। उन्होंने ऐसा संविधान बना दिया कि आज अछूत के साथ स्कूल में छुआछूत नहीं होती। ये मैं जरूर देखता हूं कि आज भी दलितों को ब्याह में, शादी में बहुत सारी जगह लोग घोड़ियों से उतार देते हैं, हत्या कर देते हैं। मेरा दावा है उनमें अधिकतर लोग आरएसएस के निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक निकलेंगे और फिर टेलीविजन में देंगे कि अशोक गहलोत की सरकार क्या कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, वे मेरे किसान भाइयों, आपने तो बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी है, आप कई सरकारें आपने बनाई है, लेकिन पता नहीं रतनगढ़ में क्या हो गया कि कांग्रेस के तो आप हमेशा ही आंख टेढ़ी रखी है आपने। इसलिए हो सकता है पहले हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी रही हो,
कहीं टिकट की भूल हो गई हो, लेकिन इस बार प्रत्येक विधानसभा का सर्वे हो रहा है। उन लोगों को टिकटें दी जाएगी जो टिकाऊ हो, जिताऊ हो और जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, टाइम भी काफी हो गया, क्योंकि मेरी भी 2 तहसील चली गई थी अनूपगढ़ में, मेरे भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, पर मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो दोनों तहसील वापस कर दी। तो कल उन्होंने स्वागत रखा है, कल लास्ट दिन है, कल शाम तक हो सकता है आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए कल के बाद में हमारे सरकारी घोड़े गाड़ी और थानेदार जी जो अभी आते हैं ना, आगे चलते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। परसों से खुद की गाड़ी में चलना पड़ेगा और लाइसेंस रिन्यू आपको करना है। इसलिए मैं 2-4 बात कह करके मेरी बात खत्म करूंगा। एक, इन्होंने अग्निपथ योजना चलाई है कि 17 साल में सैनिक भर्ती हो, 21 साल में रिटायरमेंट। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, 21 साल का जो नौजवान रिटायर हो जाएगा वो क्या करेगा? सोचो आप। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि महंगाई चरम सीमा पे चल रही है देश में। आज हमारे गैस की टंकी 1100 रुपए, अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दो के 500 कर दी। तेल आपका 100 के पार चला गया है। यही मोदी कहता था कि मनमोहन सिंह जी आपका रुपया गिर गया है, आपकी उम्र से आगे निकल गया। इसका मतलब है मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्ट है। ये कौन बोलता था? नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री था गुजरात का। और आज मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। आज हालत क्या है? 83 रुपए हो गए डॉलर के बराबर। और ये अंबानी और अडानी, ये लोग 208 नंबर पे थे, आज विश्व में 3रे नंबर के व्यापारी बन गए हैं। राहुल गांधी ने मात्र इतना पूछा पार्लियामेंट में, मोदी जी बताओ कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं? मोदी जी ने एक मुकदमा करवाया झूठा सूरत में, राहुल गांधी को 2 साल की सजा करा दी, क्योंकि राहुल गांधी बोल गए थे 19 के अंदर कि ये जितने चोर भागे हैं, नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए बैंक के लेके भाग गया विदेश, 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी, 15,000 करोड़ रुपए मोइल चौकसी, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या भाजपा का सांसद, ये सब रुपए बैंकों से लेके विदेश में भाग गए। तो राहुल जी ने इतना ही कहा कि जितने चोर हैं इनके आगे नाम मोदी क्यों लिखा हुआ है? इतने में एक से मुकदमा करवा दिया मानहानि का कि मोदियों का अपमान कर दिया, 2 साल की सजा, बंगला खाली। आप बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे, इंदिरा गांधी गोली से छलनी हो गई पर देश नहीं टूटने दिया, राजीव गांधी बम से उड़ा दे गए, लेकिन परवाह नहीं की। जिस घर में 2-2, 3-3 सादत हो और उसके बेटा 4th बार पार्लियामेंट मेंबर है, हमारे पार्टी का नेता है, भावी प्रधानमंत्री है, और उसको पार्लियामेंट बाहर कर रहे हो, आप निष्कासित कर रहे हो, बंगला खाली करवा रहे हो, और तुम कहते हो हम राष्ट्रपति है, हम राष्ट्र के भक्त हैं। एक जमाना था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी जी बीमार हो गए थे, राजीव ने चला के कहा एज ए प्रधानमंत्री, अटल जी मैं आपको विदेश का दौरा कर बनवा देता हूं, आप विपक्ष के नेता हो, वहां जाके इलाज करा के आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अटल बिहारी खुद बोल के गया है। वो भी एक विचार था, आपस में सामंजस्य रखते थे। और एक ये नेता है जो अंबानी और अडानी के बेटे बन गए, हम 2 और हमारे 2, अमित शाह और मोदी और अंबानी और अडानी, ये 4 ही हैं। पूरे देश की सार्वजनिक संस्थाएं इनको बेच दी, बैंक इन्होंने दिवालिया कर दिए, मैंने नाम बताए, और सारे के सारे गुजरात के हैं। और सिर्फ राहुल ने कहा तो राहुल को बार किया। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कर्नाटक की जनता को। उन्होंने कहा मोदी जी आपने राहुल से बंगला खाली करवाया है, हम तुम्हारा कर्नाटक में खाता साफ कर देंगे। और आज वहां कांग्रेस की सरकार बन गई है, मोदी जी साफ हो गए। 15 सरकार है जो मोदी की नहीं है, चारों तरफ नजर उठाओ, इंडिया उसी का नाम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कायर लोग हैं,
किसान मर गए तो कोई इनको परवाह नहीं है, क्योंकि इनके घर में तो औलाद है नहीं, घर बसाया नहीं। जसोदा के बेचारी के बयान देखे ही हैं आपने। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक किसान भाइयों, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को ले आए, प्रदेश में दंगे होंगे, आपको हमारी पूछ खत्म हो जाएगी। और अगर 24 में मोदी और अमित शाह दिल्ली में आ गए, दोबारा चुनाव नहीं होगा, क्योंकि आज जो भी नेता उनके खिलाफ बोलता है वो जेल में पड़ा है। आज हमारे दिल्ली का मंत्री, क्योंकि वो इंडिया में आ गया केजरीवाल, उसका मंत्री जेल में। संजय सिंह मेरी तरह वहां बोलता था, कल से उसको जेल में डाल रखा है। जो भी नेता बोलता है उसके घर ईडी भेज देंगे। ईडी सुनी है आपने? टीडी जरूर सुनते थे, खेतों में आती थी। ईडी अपन नहीं जानते थे। अभी जहां भी चुनाव होता है पहले ईडी और इनकम टैक्स चले जाते हैं। अभी हमारे गृह राज्य मंत्री, उनके घर 9 जगह ईडी ने छापे मारे हैं। और हमारी सरकार गिराने की कोशिश की थी। उस वक्त हम जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में भी ईडी आ गई थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन्होंने पूरे देश को लूट लिया है। जो महंगाई से रुपया आया, इन्होंने सरकारें गिराने में काम में लिया, एमएलए खरीदने में काम में लिया। याद करो, मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनी थी, उसको तोड़ा। कर्नाटक की सरकार को तोड़ा, महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा, गोवा की सरकार को तोड़ा। अगर आप एक सरकार बनाते हो और एमएलए खरीद के अगर सरकार ही बदल देंगे पैसे के बलबूते पर, तो मुझे बताओ फिर किसान की इज्जत कौन करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं किसान भाइयों, आज इन ऐतिहासिक दिन पर आप प्रण लेके जाएं कि जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रण किया कि मैं सबको समानता का दर्जा दिलाऊंगा। जो गरीब आज अछूत है, हम चाहेंगे कि आगे अछूत नाम की बीमारी खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे देश में छुआछूत का कलंक आज भी है। अगर हम जाति पूछ कर पानी पिलाते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है साथियों, कि इंसान से बड़ा कोई जीवन नहीं है। इंसान किसी का भी खून काटो, सबका लाल निकलेगा, और सब हम एक ही जगह से आते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो ये बीजेपी के नेता अंधविश्वास भर रहे हैं, मंदिर में चंदा दो, तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, हमें तो कहते हैं अयोध्या मंदिर में चंदा दो, हमने दिया, लेकिन मुझे बताओ आपने साधु को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? 500 लाशें हिंदुओं की, मुसलमानों की कोरोना के अंदर गंगा नदी में तैर रही थी, कोरोना का इलाज नहीं किया। धन्यवाद दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। हमें कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। राजस्थान के अंदर निःशुल्क दवाइयां दी, कोरोना में किसी को मरने नहीं दिया। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको तय करना है कि एक रथ चल रहा है जिसमें सांप्रदायिक ताकतें, मोदी और अमित शाह बैठे हैं, जहां 9 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वो वसुंधरा पहले जो मुख्यमंत्री बन के घूम रही थी, आजकल उसको नहीं पूछ रहे हैं। जो उनके आगे पीछे घूमते थे वही मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी, जहां कोई फूट नहीं है, हमारा नेता राहुल गांधी है, जो पूरे भारत में, आपको याद है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर यात्रा की। उसके पीछे एक ही कारण था कि जब पार्लियामेंट में माइक से नहीं बोलने दिया तो उन्होंने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे। उसका संयोजक मैं था। फूसाराम जी, हम लोग झालावाड़ से अलवर तक 500 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन धन्यवाद दो राहुल गांधी जी को, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और मांग क्या थी? महंगाई खत्म करो, आपस का झगड़ा जो जाति हिंदू धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, इसको खत्म करो, बेरोजगारों को रोजगार दो, देश में प्रजातंत्र लागू करो। इसलिए उन्होंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। आज आप सामने बैठे हो, 36 कौम के लोग बैठे हो। साथियों, बाग में माली वही अच्छा होता है जो सब पौधों को बराबर पानी देता है। फसल हमारी जब तैयार होती है, जब किसान सब में फुहारे से पानी देता है, अगर उसमें मतभेद करता है वो नेता अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर हम संगठित हैं तो इस बार फैसला कर लो और अभी से लग जाओ, क्योंकि जिकेरी छाती ढह जावे नहीं, बिना जोर लगाना पड़े। रतनगढ़ में आपा कमजोर, हाँ लगातार हार रहे हैं। अभी फूसाराम जी ने बताया, भाई मनोज ने बताया, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये 5 अंगुली इसमें ताकत नहीं है, लेकिन ये संगठित होकर जब मुक्का बनता है
और किसी के जबाड़े पे पड़ता है तो उसको भी पता लगता है कि इसमें क्या ताकत है। तो मैं चाहूंगा कि आप संगठित हो जाओ, और जहां जहां किसान संगठित हुआ है वहां फिर उसको कोई हराने वाला नहीं है। मोदी को झुका दिया, पूरे विश्व में थू थू हो रही है कि भारत में मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पे मार रहे हैं। जो विदेशों में हमारी इज्जत थी उस इज्जत को कम कर दिया। कहो दिल से कांग्रेस फिर से, ये नारा देते हुए गांव गांव में घुस जाओ टोलियां बनाकर, और भारतीय जनता पार्टी वालों को कहो कि बताओ अशोक गहलोत ने बिजली फ्री दी, आपने क्या किया? इन्होंने 40,000 रुपए गाय के लिए दे रहे हैं, आपने क्या किया? अब ये कहो जो हिटलर की चाल चल रहे हैं मोदी और अमित शाह, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, प्रजातंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चले। प्रजातंत्र में हिटलर शाही, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।